धीरूभाई अंबानी ने आखिर इतना पैसा कमाया कैसे, वो इतने अमीर बने कैसे? क्या इसके पीछे की वजह जानते हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, उनका रिस्क उठाना। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। उस टाइम पे इंडिया में पॉलिस्टर के कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो धीरूभाई अंबानी ने इस डिमांड को देखते हुए अपना पॉलिस्टर का व्यापार शुरू किया। लेकिन ये डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि धीरूभाई अंबानी को और माल की जरूरत थी, जिसके लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन इतना सारा पैसा बैंक देने को तैयार ही नहीं था। इस वजह से धीरूभाई अंबानी गए सीधे लोगों के पास और उन्हें कहा कि आप लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, अगर नुकसान हुआ तो वो मेरा, लेकिन अगर फायदा हुआ तो वो सबका होगा। इस तरह से रिस्क उठाकर धीरूभाई अंबानी ने बहुत पैसा कमाया और यही उनकी सबसे बड़ी वजह थी। गाइस, आपका धीरूभाई अंबानी की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है? 15 अगस्त 2021 हमारी आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और आज इस खास मौके पर मैं आपको अपनी जिंदगी के 3 बहुमूल्य मोती देना चाहता हूं। ऐसी 3 लाइनें जिन्होंने मेरी भी जिंदगी बदली। पहली लाइन, अगर जिंदगी आपको तकलीफ दे तो लूजर ये कहते हैं कि बाय मी, बट विनर ये कहते हैं कि ट्राई मी। दूसरा, अगर जिंदगी के किसी भी मौके पर आपके साथ कभी कोई भी ना खड़ा हो तो अपना साथ खुद दो, अपने लिए खुद खड़े हो जाओ। और तीसरा, अगर आप किसी अमीर परिवार से नहीं आते हो तो ये कोशिश करो कि आपसे एक अमीर परिवार आए। इतनी मेहनत करो अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। अगर आज का युवा सबल होगा तो देश भी अपने आप सबल बन जाएगा। नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद गुजरात के भरूच के एक पेट्रोल पंप मालिक ने इस उपलब्धि को एक अलग तरीके से दिमाग लगाकर सेलिब्रेट किया। उन्होंने ये ऐलान किया कि जिसका नाम भी नीरज है वो अपनी गाड़ी और अपनी आईडी लेकर आए और हमसे 501 रुपए का पेट्रोल फ्री में ले जाए। ऐसा करके लगभग 30 नीरज नाम के लोगों ने उस पेट्रोल पंप से 501 रुपए का पेट्रोल फ्री में डलवाया। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 15,000 रुपए के पेट्रोल को फ्री में देके उस गुजराती भाई ने करोड़ों रुपयों की पब्लिसिटी करवा ली। इसे कहते हैं गुजराती दिमाग। लेकिन गाइस, उनके दिल की भी दाद देनी पड़ेगी। गाइस, आपका इस गुजराती भाई के दिमाग के बारे में क्या कहना है? एक बार एक लड़का बाइक पे बहुत सारे अंडे रख के लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। आसपास के लोग तब इकट्ठा होकर उसे टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? तुझे ढंग से बाइक नहीं चलानी आती है क्या? इतने में ही उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा अंकल निकल के आता है और उस लड़के से कहता है कि बेटा, तुम्हारे सारे अंडे फूट गए हैं, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ये मेरे पास 30 रुपए हैं, तुम रख लो। उस बूढ़े अंकल को देखकर आसपास के बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने को आगे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। इतने में उसके पास अंडे जितने फूटे थे उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बाइक पे तब जाने वाला होता है। इतने में ही पीछे से कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अगर वो बूढ़ा अंकल ना होता तो तुम्हारा आज क्या होता? तो फिर वो लड़का जो कहता है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो लड़का कहता है कि वो बूढ़ा अंकल ही मेरा मालिक था। आपको इस कहानी में क्या समझ में आया? अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पर ऐसा क्यों कहा जाता है क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो वो औरतें ही होती हैं जो कि पैसा बचाने में सबसे ज्यादा विश्वास रखती हैं। वो विश्वास तो रखती हैं, लेकिन जब कपड़े खरीदने की बारी आएगी ना तो वो सबसे ज्यादा महंगे कपड़े खरीदेंगी। सबसे ज्यादा महंगे कपड़े खरीदने के बावजूद भी अगर कोई त्योहार आएगा तो वो यही कहेंगे कि मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं। ऐसा कहने के बावजूद भी वही औरतें सबसे ज्यादा सज धज के बाहर निकलती हैं। सज धज के बाहर निकलने के बावजूद भी उनको खुद पे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मैं अच्छी लग रही हूं कि नहीं लग रही हूं। उसके बावजूद भी वो आदमियों से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो उनकी तारीफ करें, और जब आदमी तारीफ कर दे तो वो उन्हें झूठी लगती है। गाइस, इसीलिए कहा जाता है कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? एक बार एक लड़का बाइक पे बहुत सारे अंडे रख के लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। आसपास के लोग तब इकट्ठा होकर उसे टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? तुझे ढंग से बाइक नहीं चलानी आती है क्या? इतने में ही उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा अंकल निकल के आता है और उस लड़के से कहता है कि बेटा, तुम्हारे सारे अंडे फूट गए हैं, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ये मेरे पास 30 रुपए हैं, तुम रख लो। उस बूढ़े अंकल को देखकर आसपास के बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने को आगे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। इतने में उसके पास अंडे जितने फूटे थे उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बाइक पे तब जाने वाला होता है। इतने में ही पीछे से कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अगर वो बूढ़ा अंकल ना होता तो तुम्हारा आज क्या होता? तो फिर वो लड़का जो कहता है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो लड़का कहता है कि वो बूढ़ा अंकल ही मेरा मालिक था। आपको इस कहानी में क्या समझ में आया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।